जय श्री राम सभी भक्तों को। पुनः अगले भाग में आपको वीडियो राम मंदिर में परकोटा परिसर के चारों ओर लगी हुई मूर्तियों का भव्य रूप से दर्शन कराने आया हूँ। कहानी के रूप में प्रस्तुत है, ध्यान से सुने और देखें। ये चित्र संत नामदेव से संबंधित है। नीचे उनका इतिहास कहानी के रूप में सरल और भावपूर्ण भाषा में बताता हूँ। संत नामदेव की भक्ति कथा इतिहास कहानी के रूप में बहुत समय पहले महाराष्ट्र की पवित्र भूमि में एक महान संत जन्मे, जिनका नाम था संत नामदेव। उनका जन्म लगभग 13वीं शताब्दी में पंढरपुर क्षेत्र के पास हुआ माना जाता है। बचपन से ही उनका मन संसारिक मोह माया से दूर और भगवान विठ्ठल विठोबा की भक्ति में रमा रहता था। बचपन से भक्ति की शुरुआत। नामदेव बाल्यकाल से ही भगवान विठ्ठल की मूर्ति से बातें करते थे। उनके लिए विठ्ठल केवल पत्थर की मूर्ति नहीं थे, बल्कि साक्षात मित्र, माता पिता और सर्वस्व थे। वे मंदिर में बैठकर घंटों भजन गाते और ऐसा माना जाता है कि भगवान विठ्ठल उनकी पुकार सुनते थे। अभंगों की अमृतधारा। संत नामदेव ने मराठी भाषा में हजारों अभंग भक्ति गीत रचे। उनके अभंग सरल शब्दों में गहरी आध्यात्मिक बात कहते थे। वे कहते थे, भगवान तक पहुँचने का मार्ग न जाति है, न ज्ञान का अभिमान, केवल सच्ची भक्ति ही पर्याप्त है। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि अनपढ़ लोग भी भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। विठ्ठल का भक्त और चमत्कार। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब कुछ लोगों ने नामदेव की भक्ति पर संदेह किया, तो भगवान विठ्ठल स्वयं मूर्ति से बाहर आकर नामदेव के लिए दूध पी गए। इससे ये सिद्ध हुआ कि सच्ची भक्ति में भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। संत नामदेव की यात्रा। नामदेव केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने उत्तर भारत की यात्राएं की। उनके कई पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनकी भक्ति सार्वभौमिक थी, हिंदू, सिख सभी के लिए। संदेश और विरासत। संत नामदेव का जीवन हमें ये सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए दिखावा नहीं, निर्मल हृदय चाहिए। भक्ति भाषा, जाति या स्थान से बंधी नहीं होती। नाम स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। उनकी भक्ति परंपरा को आगे बढ़ाया संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जैसे महान संतों ने। निष्कर्ष। संत नामदेव केवल एक संत नहीं थे, वे भक्ति आंदोलन की आत्मा थे। आज भी उनके अभंग गाए जाते हैं और भक्तों के हृदय में विठ्ठल प्रेम की ज्योति जलाते हैं। आगे सुने, विठ्ठल या विठोबा कौन थे, सरल इतिहास और भक्ति कथा। विठ्ठल, जिन्हें विठोबा या पांडुरंग भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार माने जाते हैं और भक्ति आंदोलन के केंद्र में रहे हैं। विठ्ठल का स्वरूप। विठ्ठल की मूर्ति ईंट पर खड़े रूप में होती है, कमर पर हाथ रखे हुए, सिर पर मुकुट, गले में हार। यह मुद्रा भक्तों के लिए ये संकेत है कि मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। विठ्ठल पुंडलिक कथा। प्रसिद्ध कहानी। कहा जाता है कि पुंडलिक नाम का एक भक्त अपने माता पिता की सेवा में लीन था। जब भगवान विठ्ठल उससे मिलने आए, तो पुंडलिक ने उन्हें ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करने को कहा। भगवान को अपने भक्त की माता पिता सेवा इतनी प्रिय लगी कि वे उसी मुद्रा में स्थिर हो गए। तभी से वे विठ्ठल कहलाए। भक्ति आंदोलन में विठ्ठल। विठ्ठल भक्ति आंदोलन के केंद्र देवता हैं। महान संतों ने उन्हें अपना आराध्य माना। संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत एकनाथ। इन संतों ने मराठी में अभंग रचे, जिनमें विठ्ठल को माता पिता, मित्र और प्रभु कहा गया। पंढरपुर वारी परंपरा। हर वर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी पर लाखों भक्त पैदल वारी करते हुए पंढरपुर पहुंचते हैं। ज्ञानोबा तुकाराम के जयघोष गूंजते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी भक्ति यात्राओं में से एक है। विठ्ठल का संदेश। विठ्ठल सिखाते हैं, भक्ति में सरलता और प्रेम हो। जाति, धन, अहंकार से ऊपर उठो। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। नामस्मरण ही सबसे बड़ा धर्म है। निष्कर्ष। विठ्ठल कोई दूर बैठे भगवान नहीं, वे भक्त की पुकार पर खड़े रहने वाले प्रभु हैं। इसीलिए संत नामदेव ने कहा, विठ्ठल माझा सखा आहे।